नाविका जी, पहले तो आप ये कहना बंद कर दीजिए कि आरएसएस का मतलब है कि हम हिंदू वोटों के बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम वोटों के बारे में चिंता कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आरएसएस ने सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का किया है और ये लड़ाई आरएसएस के खिलाफ है। ये लड़ाई इस तस्वीर की है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इस तस्वीर की है। इसमें एक आदमी की हत्या हुई और एक आदमी ने हत्या की है। मैं गर्व से एक आदमी को जिंदाबाद है, एक आदमी को अमर है और एक आदमी को मुर्दाबाद बोल सकता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी ये काम कर सकती है? इनमें से एक व्यक्ति को चुन ले और उसको मुर्दाबाद बोल दे? नहीं कर पाएगी। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी की है, विचारधारा की। और उसका उदाहरण आपके स्टूडियो में बैठा हुआ है। मैं हिंदू होकर के आरएसएस का विरोध कर रहा हूं और शहजाद भाई आई एम श्योर अगर कभी आरएसएस पे आज बैन लगा दिया जाए तो छाती पीट के रोएंगे। तो ये विषय हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ध्रुवीकरण का नहीं है, पोलराइजेशन का नहीं है। इसको आप जो है इसको आप गलत एंगल मत दीजिए। ये विषय सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की आइडियोलॉजी का है। आरएसएस भी देश विरोधी है और उसके उन्होंने बहुत बार हमको उदाहरण देखे हैं। जब गांधी जी की हत्या हुई थी, गोडसे ने हत्या की थी और आरएसएस ने मिठाइयां बांटी थी, सेलिब्रेट किया था। जब ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ, वहां पर आप देखेंगे ये रिपोर्ट थी लिब्राहन कमीशन की। उन्होंने बोला था कि आरएसएस वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस। कुछ अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आरएसएस में सारे खराब होंगे, बट जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनकी सोच है, वो संविधान विरोधी है। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, शुरुआत ऐसे करूंगा कि शरिया का मैं फैन, आरएसएस पे लगा दूं बैन, मुस्लिम वोटों के लिए मैं बन जाऊं अपीजमेंट मैन। ये अपीजमेंट मैन कौन बनेगा? एक अनार के 100 बीमार। कौन बड़ी कैप, कंपैरेटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स की कैप पहनेगा? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ। एक ने बोला शरिया संविधान के ऊपर कूड़े के दान में डाल देंगे बिल को। दूसरे ने बोला फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज मुसलमानों का होता है। तीसरे ने बोला कि 3 तलाक को मैं अपोज करूंगा। चौथे ने बोला कि शाहबानू को ओवरटर्न करके, सुप्रीम कोर्ट के कानून को ओवरटर्न करके मैं संविधान के ऊपर शरिया लागू कर दूंगा। 5वां यूसीसी का विरोध करता है। तो इस श्रृंखला में कांग्रेस ने अभी एक और जो बोला है कि आरएसएस को बैन लगेंगे। वैसे बजरंग दल पर भी बैन लगाने वाले थे ना कर्नाटका कांग्रेस वाले, क्या हुआ उसका? और मैं पूछना चाहता हूं कि आरएसएस पर प्रतिबंध हटाया गया नेहरू जी और पटेल जी की सरकार के दौरान, तो वो गलत है। जस्टिस कपूर रिपोर्ट गलत थी, कोर्ट गलत था। अच्छा, उसके बाद मुझे बताइए, महात्मा गांधी खुद गए थे आरएसएस के शाखा में वर्धा में, गलत थे। जेपी नारायण ने आरएसएस की प्रशंसा की थी, गलत थे। शास्त्री जी ने प्रशंसा की थी, गलत थे। प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आपके बड़े नेता थे, वो गए थे हेडक्वार्टर पर, वो गलत थे। केटी थॉमस सुप्रीम कोर्ट के जज गलत थे। अब मैं आखिरी में आना चाहता हूं, अश्विनी जी वो तस्वीर दिखाना, एक बार तस्वीर दिखाना, मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तस्वीर पर एक व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी के शरीर को मारा। मैं उसका खंडन करता हूं, पर महात्मा गांधी की आत्मा राम राज्य थी, गौरक्षा थी, जिसको रोज गांधी परिवार मारता है। गांधी परिवार को गांधी जी ने बोला था कि कांग्रेस नाम की दुकान बंद कर देना। अब आप बोलिए गांधी की आत्मा को मारने वाले को मुर्दाबाद। आप बोलिए गांधी की आत्मा को मारने वाले को मुर्दाबाद। गांधी के शरीर को मारने वाले का मैं मुर्दाबाद करता हूं। अश्विनी जी मैंने बीच में नहीं बोला, अश्विनी जी बीच में नहीं बोला, अश्विनी जी मैंने बीच में नहीं बोला, अश्विनी जी मैंने बीच में नहीं बोला। इस प्रकार से उतावले मत होइए। नाविका जी मैं अपनी बात समाप्त कर लूं, नाविका बात समाप्त कर लूं। अश्विनी जी, उस तस्वीर में एक गांधी के शरीर को मारने वाला, मैं कहता हूं मुर्दाबाद। एक गांधी की आत्मा को आज भी मार रहा है, उसको आप बोलो ना मुर्दाबाद। नहीं बोलेंगे मुर्दाबाद।